आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रभारी मंत्रियों को सौंपा है, तब से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आज आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री संजय निषाद लाव लश्कर के साथ शहर के राहुल नगर मड़िया वार्ड के कंपोजिट विद्यालय पर यह देखने पहुंचे कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उनके साथ इस निरीक्षण में कमिश्नर साहब, डीएम साहब और कप्तान साहब भी थे। सभी को हैरानी तब हुई जब मड़िया कंपोजिट विद्यालय में ताला लटक रहा था। मंत्री जी को गुस्सा आया। तत्काल तलब किए गए बेसिक शिक्षा अधिकारी। तत्काल जांच कराई गई तो पता चला कि विद्यालय का समय था और दोनों शिक्षिकाएं गायब थी। इसी के बाद मंत्री जी ने आदेश दिया और इस विद्यालय में तैनात शिक्षिका ममता राय और शकीला खातून को निलंबित कर दिया गया है। जिले भर के बेसिक शिक्षकों से कहा गया है कि विद्यालयों में रहकर पढ़ाइए लिखाइए, ऐसा नहीं चलेगा। निरीक्षण आगे भी होगा, अगर लापरवाही मिली तो तत्काल कार्रवाई होगी। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री के इस एक्शन मोड से मड़िया के लोग खुश हैं कि चलो कोई खोज खबर तो ले रहा है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। बहस जहां हो रही है होती रहे, विवाद जहां हो रहा है होता रहे। लेकिन यूपी के आजमगढ़ में शोर और कम हो रहा है। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मंदिरों के पुजारी तो मस्जिदों के मुतवल्ली स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं, आवाज कम कर रहे हैं। यह सब कुछ संभव हुआ है यहाँ के पुलिस प्रशासन के नरम रुख अख्तियार करने से। ना वो हिटलर शाही देखी गई और ना ही वो कानून का धौंस या खौफ। शहर से लेकर मुबारकपुर तक, सरायमीर से लेकर रौना पार तक, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, पुलिस के अफसर पहुंच रहे हैं। धर्मस्थलों के जिम्मेदार लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी दे रहे हैं और फिर शुरू हो रहा है सब कुछ आसानी से। आजमगढ़ में चल रहे लाउड स्पीकर हटाओ अभियान पर क्या कहते हैं मंदिरों के पुजारी, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं प्रतिज्ञा पांडे, सरायमीर रोडवेज जनता भाई समिति का पुजारी हूँ और यहाँ पर जो 4 लाउड स्पीकर लगे थे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन के अनुसार हमने अपनी स्वेच्छा से 3 लाउड स्पीकर उतार दिया है और जो 1 लाउड स्पीकर है उसको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से बजाया जाए। और हम ये अपील कर रहे हैं कि सब लोग इसका सहयोग करें और इसे सरायमीर मार्केट में सद्भावना बना दें। ये धार्मिक मंदिर है और यहाँ की परंपरा रही है। परंपरागत अनुसार हम लोगों ने जो है यहाँ पर 2 लाउड स्पीकर लगाए हुए थे और उसकी आवाज़ भी परिसर से थोड़ा बाहर जाती थी। लेकिन अभी हमको ज्ञात हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। उस आदेश के अनुपालन में हमने 1 लाउड स्पीकर कम कर दिया है और जो 1 लाउड स्पीकर बचा हुआ है उसकी आवाज़ हमने कम करके परिसर के अंदर ही, ताकि उसकी आवाज़ रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग उसका पालन करें और उसकी आवाज़ भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी और घर को जो है डिस्टर्ब न करें, क्योंकि बच्चे पढ़ते लिखते हैं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग जो है 1 हॉर्न कम करके 1 हॉर्न की आवाज़ कम कर दी है। धन्यवाद। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के इस अभियान का मस्जिदों के मुतवल्ली भी स्वागत कर रहे हैं। बात उन्हीं की जुबानी सुनी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोतवाल साहब आए
तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक माइक उतरवा लीजिए और दूसरे माइक में आवाज़ जो है बहुत ही मतलब मीडियम रखिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कोतवाल साहब कहने पर एक माइक उन्हीं की मौजूदगी में उतरवा दिया। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार मैंने अपनी मस्जिद में से 4 स्पीकर में से एक हॉर्न मैंने नीचे उतार दिया। और मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा कि धार्मिक स्थलों पर आप बजाएं, लेकिन बहुत स्लो आवाज़ में बजाएं और कम से कम बजाएं। यही हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। मतलब साफ है, सियासत करने वाले कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ के लोग सामाजिक सौहार्द और अमन चैन ही चाहते हैं। और यही गंगा जमुनी तहजीब आजमगढ़ की खास पहचान भी रही है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहाँ विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। लखनऊ के साउथ सिटी में स्थित द मिलेनियम स्कूल के 2 बच्चों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर स्कूल 3 दिनों के लिए बंद करा दिया गया है। पूरे लखनऊ में 2 गज दूरी, मास्क जरूरी समेत तमाम एहतियात जरूरी कर दिए गए हैं। उधर प्रदेश के अन्य जिलों में लापरवाही बदस्तूर जारी है। तो क्या कोविड की दस्तक होगी? सवाल फिर उठ रहा है, क्योंकि हम आपको याद दिला दें, अभी पिछले साल का अप्रैल का वो महीना, सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल सब कुछ बंद। ये दृश्य अभी पिछले साल का ही है, जब कोविड महामारी चरम पर थी। गांव से लेकर गली, हर जगह कोविड के मरीज मिल रहे थे। सरकार से लेकर समाज, हर कोई परेशान। गनीमत है कि आज हालात बदले हैं। इस साल अप्रैल में बाजार खुल रहे हैं, तो लोगों में लापरवाही भी खूब है। ज्यादातर स्कूलों, कॉलेजों में तो कोविड से बचाव संबंधी नियम ताक पर हैं। तो क्या अपने आजमगढ़ में भी लोग इंतजार कर रहे हैं फिर से कोविड की दस्तक का? हालांकि राजधानी से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है। PR इंडिया न्यूज भी आपसे दरख्वास्त करता है कि फिलहाल 2 गज दूरी, मास्क जरूरी समेत तमाम एहतियात अभी भी बरतिए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से अभी भी बचिए। कोविड वापस न लौटे, यह सबके हक में ठीक रहेगा। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। सगड़ी तहसील के देवारांचल में आग का कहर कम नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के
अराजी मलहपुरवा में 13 परिवारों की गृहस्थी राख हुई थी। अब उसके 2 दिन बाद रौनापार थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में बेनिया देवी की संपत्ति स्वाहा हो गई। जी हां, अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 लाख रुपया गैस भी जल गया, जो परिवार वालों ने नया घर बनवाने के लिए रखा था। बड़ा अरमान था कि नया घर बनवा लेंगे तो कम से कम अगलगी की घटना क्या नौबत नहीं आएगी, लेकिन क्या पता था कि आग उसके पहले ही तांडव मचाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। पूरा परिवार जार जार कर रो रहा है, लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन कैसे आंसू थमे। तहसील प्रशासन तक बात पहुंचाई गई है। लेखपाल साहब गांव में आए थे। अब देखना है मदद कब और क्या मिलती है। पीड़िता ने बताया कि घर बनवाने के लिए पैसा रखा था, लेकिन वह भी जल गया। इसके अलावा चारपाई, कपड़े, बर्तन और साइकिल, पंखे, सब कुछ इसी अगलगी में स्वाहा हो गया। अब हम लोग कैसे रहें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। गांव वालों ने भी तहसील प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस परिवार की मदद की जाए। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज तोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। कहते हैं किसी परेशान हाल व्यक्ति या गरीब की मदद के लिए धन की नहीं बल्कि मन और नीयत की जरूरत होती है। ऐसा ही मिसाल पेश किया सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारियों और सदस्यों ने। महाराजगंज के अराजी मलहपुरवा में भीषण आग लगी थी, जहां 13 परिवारों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। संगठन के लोगों को पता चला इन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं बचा है। उधर लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब मदद की योजना बना रहे हैं, आंकड़ा जुटा रहे हैं, लेकिन संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह और देवारा क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों ने आपस में कुछ धन इकट्ठा किया और सभी 13 परिवारों को ले जाकर तिरपाल भेंट किया। इससे इन परिवारों को कम से कम छाया मिल जाएगी इस भीषण गर्मी और परेशानी में। सहयोग करने वालों में स्थानीय इकाई के अरविंद कुमार, डॉक्टर ब्रजराज प्रजापति, विजय कुमार, उत्कर्ष भारती, उमेश भारती, शंभू, सुरेंद्र और केंद्रीय पदाधिकारी रामकेश यादव, DN सिंह, राजीव कुमार शर्मा शामिल रहे। यहाँ पर खुद अध्यक्ष रणजीत सिंह पहुंचे थे और उन्होंने सभी परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा समझी, महसूस की और कहा कि हमसे जो भी बन पड़ेगा जरूर किया जाएगा। गौरतलब है कि जिन परिवारों का घर जला है उनमें श्री राम, राम कंवल, अनीता, बीरबल, संतोष, बलवीर, राजमंगल, गंगा, अलाउ, एहसान, जमालू, इमरान और सीताराम शामिल हैं। सभी परिवारों को यह मदद दी गई, वे काफी खुश हुए। निश्चित तौर पर प्रयास संगठन के इस प्रयास से न सिर्फ सामाजिक संगठनों बल्कि जिला प्रशासन को भी सीख लेनी चाहिए कि किसी भी पीड़ित की मदद यथाशीघ्र हो जाए तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। यहाँ आग जली हो गई थी, उसमें 13 घर जले थे, जल के राख हो गए। सब सामान, गल्ला, राशन जो भी था सब जल गया। और प्रयास सामाजिक संगठन के लोग आए यहाँ और राहत दिए, पल्ली और कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका,
आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। गिरोह बनाकर अपराध कर रहे बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बना तो बहुत पहले था, लेकिन इतने फास्ट कार्रवाई शायद ही पहले हो रही थी। जी हां, आजमगढ़ में आज महज 2 से 3 महीने में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब कांड के आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। अरोला थाना क्षेत्र के रुपईपुर गांव में मोहम्मद फहीम व मोहम्मद नदीम द्वारा अपराध की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति का, जो करीब 74 लाख रुपए की आंकी गई है, आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में कुर्क कर दी गई। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जहरीली शराब कांड के अन्य माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि करीब 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से कार्रवाई सभी पर होनी है। हम आपको बता दें कि अरोला और फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा था। मुख्य आरोपी रंगेश यादव समेत कई शराब के लाइसेंसधारी जेल में हैं। इसके अलावा अन्य कई लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई है। आप देख सकते हैं पूरा मजमा लगा हुआ है और डुगडुगी बजाकर घोषणा की जा रही है। बाकायदे लाल कलर से लिख भी दिया गया है कि अब यह संपत्ति जब्त कर दी गई है। जहरीली शराब कांड में और अपडेट क्या होता है, हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास